नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे मंथली मंथन सीरीज के अंदर धनिये का आउटलुक। देखिए, अगर धनिये की अगर हम बात करें तो धनिया काफी वॉलेटाइल रहा है, लेकिन जनवरी मंथ की बात करें तो लगभग हमने 6.5% की तेजी देखी है। हमने देखा जनवरी मंथ में धनिया 7,200 के भाव पे ओपन होता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली अगर हम देखें तो 8,156 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया धनिया। और इनिशियली ओपन होने के बाद नीचे जरूर गया था 6,800 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छी खासी तेजी के साथ हमने 8,156 का हाई देखा। ठीक है, मंथ चेंज भी हम बोल सकते हैं। या जो कंसर्न था वो आप देखिए, पहला है लोअर प्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल बम्पर प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइस में काफी बड़ा करेक्शन आ गया था। इस करेक्शन को देखते हुए ही हमने देखा कि इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में लगभग 50% की गिरावट बताया जा रहा है गुजरात राजस्थान, पर्टिकुलरली गुजरात एमपी बेल्ट के अंदर, जो एक अच्छा फैक्टर बन जाएगा अगले साल की तेजी के लिए। और वो हम देख भी रहे हैं कि प्राइजेस ने जनवरी मंथ में 6.5% से ज्यादा की तेजी दिखाया, जबकि मार्च अप्रैल में हम देखेंगे नया माल की आवक भी है, उसकी वजह से बड़ी तेजी नहीं आ पा रही। 6 8,150 जाता है, फिर गिरावट ले लेता है मार्केट, ये चल रहा है। बट कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में हमने देखा लोअर प्रोडक्शन का जो कंफर्मेशन था, वेदर कंसर्न्स बना हुआ है। अभी भी हम देखें तो गुजरात राजस्थान एमपी में कुछ अलर्ट दिया गया है बरसात का और हेल स्टॉर्म का, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। वहीं दूसरी ओर फेस्टिवल डिमांड भी हमने देखा कि 14 जनवरी से या 22 जनवरी से भी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मैरिजेस बढ़े हैं, फेस्टिव डिमांड स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एक सपोर्ट मिल रहा है। हायर साइड पे हम इसलिए बार बार में प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा खासा है, पाइपलाइन अच्छे से भरी हुई है और नो डाउट आगे जाके भी माल आएगा, जिसकी वजह से बार बार में हम ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि प्राइस 8,000 के ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता है। कुल मिला के गुजरात राजस्थान एमपी इनमें हमने स्विंग में ड्रॉप देखा, खास करके गुजरात में 50% के करीब का एरिया में ड्रॉप देखा, जबकि एमपी राजस्थान के अंदर लगभग 30 से 35% का। करंटली डिमांड स्टिल थी, बट अब धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट के डायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट होने हैं, बिकॉज जिस ढंग से रिसेशन फियर की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप बिल्कुल नहीं कर पा रही। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर पिछले साल का डेटा देखा जाता है तो चाइना ने काफी इंपोर्ट किया है धनिये का, जिसका एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, बिकॉज चाइना अब धीरे धीरे सभी कमोडिटी को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना पे नजर रखिए, क्योंकि चाइना ने अब तक पिछले 5 सालों में उतना धनिया बाय नहीं किया जितना हमने पिछले साल 2023 में आते हुए देखा है। वेदर कंडीशन भी कंटिन्यू इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप ध्यान रखिए 15 मार्च के बाद जैसे जैसे अराइवल आएगा उसके बाद क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन एरिया तो 50% है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जो नेगेटिव भी इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो धनिया के अंदर गुजरात एमपी राजस्थान में एरिया जो ड्रॉप हुआ वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। फेवरेबल वेदर कंडीशन बनी है एज ऑफ नाउ तो हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी एडवर्स इंपैक्ट जैसे अभी हमने अलर्ट देखा है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। साथ में एवरेज तो हमने कम होते हुए देखा है, लेकिन कुछ जगह पे हमने धनिया का एवरेज जीरे में शिफ्ट होते हुए देखा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। वेदर कंसर्न है, टेक्निकली मार्केट शॉर्ट कवरिंग में, लेकिन कुछ ना कुछ ध्यान आपको ये भी रखना है कि नई सप्लाई जल्द आ सकती है मार्केट में। पहले से पाइपलाइन भरी हुई है, जिसकी वजह से हायर साइड पे हम बार बार प्रॉफिट बुकिंग दे रहे हैं। डिमांड काफी स्लगिश हो जाती है, थोड़ा भी भाव में अगर चेंजेस आता है, जंप आता है, इमीडिएटली हम देखते हैं डिमांड में ड्रॉप आना चालू हो जाता है। वहीं एक्सपोर्ट की अभी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, जिस ढंग से फ्रेड के भाव बढ़े हुए हैं, रिसेशन का फियर बना हुआ है, ये दबाव दे रहा है। तो प्राइसेस में भी आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट के बाद धीरे धीरे मार्केट अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो दिसंबर से जनवरी के बीच में ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है, लगभग 6,000 लॉट के आसपास की गिरावट है, जबकि भाव में 6% की तेजी आई, जो दर्शाता है शॉर्ट कवरिंग के चलते भाव में ये तेजी बनी थी। सीजनैलिटी भी बताता है कि 2023 के अंदर वैसे तो हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में गिरावट देखी थी, बिकॉज पिछले साल क्रॉप ज्यादा थी, लेकिन सीजनैलिटी अगर 5 साल की एवरेज देखे तो हमें लगता है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक मार्केट टाइट और पॉजिटिव ही रहेंगे। अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, बट कुल मिलाकर मार्केट में एक रुख तेजी का ही बनता है, मंदी नहीं दिखाई दे रही एज ऑफ नाउ, बिकॉज क्रॉप साइज का में डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मई 2023 के बाद हमने एक अच्छा खासा स्पाइक देखा था एक्सपोर्ट्स में, बट अभी भी
पिछले सालों के मुकाबले नॉर्मल एक्सपोर्ट्स बने हुए हैं। वहीं टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस में एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो येलो मार्क है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल लाइन बना हुआ है। हम बार बार में देख रहे हैं प्राइजेस इस लेवल को छूता है फिर ड्रॉप हो जाता है, बट कहीं ना कहीं लोअर साइड से भी सपोर्ट कंटिन्यू बना हुआ है। तो हमें लगता है 7,500 से लेकर 8,200 का एक ब्रॉडर सर्कल बन चुका है। एक बार प्राइजेस 8,200 के ऊपर निकलता है तो 8,800 से 9,500 के बीच में भी भाव दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इचिमिको क्लाउड है वो ग्रीन कलर में हो चुका है। हाँ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट एक दायरे में अटक चुका है। बट एक बार 8,000 8,150 के ऊपर प्राइस निकल गया तो आप मान के चलिए 88 से 9200 तक के लेवल हम आराम से देख पाएंगे। तो जनवरी में जो अपसाइड आया है वो फरवरी में भी हम कैरी ऑन होते हुए देख रहे हैं। जिस ढंग से वेदर कंसर्न है, फेस्टिवल डिमांड है, ये प्राइसेस को कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा। ट्रेडर को सलाह है कि एज ऑफ नाउ आप 75 7600 के बीच में मिले या आज के भाव से भी अगर लेके चले तो 7150 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। करीबन 81 से 8200 का इमीडिएट टारगेट है, बट अगर क्रॉप शॉर्ट पड़ती है और कुछ डिले होता है तो हो सकता है प्राइसेस के अंदर और बड़ी तेजी आए, बट टाइमिंग 7500 के नीचे भाव जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हायर साइड पे 8100 से 8200 का लेवल हम देख पाएंगे मार्च से पहले पहले, नए अराइवल से पहले पहले। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।